नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बात करें हम संधि की, तो इससे पूर्व की जो क्लासें थी उन क्लासों में हमने अच संधि यानी स्वर संधि के बारे में चर्चा करी। आज हम जिस संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस संधि का नाम है हल संधि। और हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र है, उन माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो उन माहेश्वर सूत्रों में है से लेकर के ल तक के जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णों में सभी व्यंजन समाहित है, इसलिए उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। हम प्रारंभ करते हैं। संधि का नाम क्या है? हल संधि। संधि का नाम क्या है? हल। और है से लेकर के ल तक के जो वर्ण है, जो माहेश्वर सूत्रों में हम पढ़ते हैं, जो माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं, आई उण रिल ऋग ए ओंग ऐ औच, 4 हो गए। उसके बाद में यहाँ से लेकर 5 से लेकर 14 तक जो सूत्र हैं वो सब क्या हैं? हल से है से लेकर के ल तक के हैं। उन्हें व्यंजन, उनमें जो पढ़े गए हैं वो सब क्या है? व्यंजन। हाया वरट लण यवंग गण नम झबया घड़ दस जब गढ़ दस खपया छठ चट तव कपया ससर हल। तो हल का मतलब यहाँ होता है व्यंजन, और हल को हम कहते हैं व्यंजन। और संधि का नाम क्या हो गया? हल संधि। ठीक है, संधि की बात करें तो संधि का नाम क्या है भैया? हल संधि। हल का मतलब व्यंजन संधि। देखिए, हम इससे पहले जो संधि पढ़ रहे थे उस संधि की बात करें तो हल इससे पहले पढ़ी थी जो व्यंजन, जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, और इससे पहले पढ़ी थी अच। अच का मतलब था स्वर। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर के बाद में क्या होता है? स्वर होता है। और उन दोनों से जो मिलकर जो नया विकार या भाण जो वर्ण आता है या आगम या आदेश होता है वह भी स्वर ही होता है। तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो संधि होती है उस संधि को क्या कहते थे? स्वर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? स्वर कह रहे थे। यहाँ देखिए, हल, और हल का मतलब होता है व्यंजन। हल के साथ में क्या तो क्या आएगा? हल, या क्या आएगा? स्वर। यानी हल के साथ या तो स्वर होगा या क्या होगा? अच। अच कहूँ या स्वर कहूँ, एक ही बात है। ठीक है, हल का, हल के साथ किसका मिलना? हल या अच के मिलना ही क्या कहलाता है? हल कहलाता है। यानी कौन सी संधि कहलाता है? हल संधि कहलाता है। हल का मतलब होता है व्यंजन, और संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, तो यूं समझिए, हल, हल का मतलब व्यंजन वर्ण के साथ, इसका मतलब हुआ व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर का मिलना, स्वर का मिलना ही व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि कहलाता है। देखिए, व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर का मिलना ही व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। देखिए, हल, हल का मतलब है व्यंजन, और इसके साथ में क्या मिलेंगे? या तो हल या व्यंजन, यानी हल या अच। अच का मतलब स्वर मिलेंगे, तो संधि कौन सी होगी? हल। अब बात करें यहाँ व्यंजन, इसे हल कहें या व्यंजन कहें, एक ही बात है ना। है से लेकर के हम संस्कृत में बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, और हम हिंदी में बात करते हैं तो अच, जिसे कहते हैं व्यंजन। अच का मतलब माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच, ऐसे लेकर के च तक के वर्ण, और हिंदी में हम कहते हैं उनको स्वर। तो अब एक ही बात समझना, मैं हल कहूँ या अच कहूँ तो इसका मतलब, हल का मतलब तो व्यंजन और अच का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर का मिलना, यानी हल वर्णों के साथ हल या अच का मिलना ही हल संधि कहलाता है। हल कहें या व्यंजन कहें। हल संधि के अनेक भेद होते हैं। हल यानी हल का मतलब हो गए व्यंजन। हल संधि के अनेक भेद होते हैं। अनेक भेद होते हैं। ठीक है, बात करें किसकी? हल संधि। और हल संधि के कितने भेद होते हैं? अनेक, कोई फिक्स भेद नहीं है, अनेक सारे भेद होंगे। ठीक है, अब उन सब भेदों की हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, कभी कभी थोड़ा समझने के लिए बात कर रहा हूं मैं, आप लोग देखेंगे वहां पर क्या होगा। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था स्वर पढ़ा था, और स्वर में हमने कितने स्वर पढ़े? 9 स्वर पढ़े हैं केवल। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारी जो वर्ण है उन वर्णों की बात करें तो हमारे जो व्यंजन है उन सभी व्यंजनों को पढ़ना है। तो व्यंजन कितने हैं? अब व्यंजन की बात करें तो कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ हमें देखो थोड़ा मामला
बड़ा हो गया, विस्तार हो गया। विस्तार इसलिए हो गया क्योंकि वहां हमने केवल 9 वर्णों को पढ़ा, 9 कभी इधर होते थे कभी उधर होते थे, यहाँ अब 33 इधर और 33 उधर, ये सब हमें याद रखना है। जैसे आप लोगों को एक बार बता दूं मैं, कैवर्ग, एक तो होता है कैवर्ग, कैवर्ग का मतलब होता है कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण, कहने का मतलब कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण। तो बताओ कौन कौन से हो गए, का, ख, ग, घ और ng। एक होता है चैवर्ग, थोड़ा समझना, एक होता है चैवर्ग। चैवर्ग का मतलब होता है चे, छ, ज, झ और य, ठीक है। एक होता है टैवर्ग, कौन सा होता है, टैवर्ग। और टैवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। एक वर्ग होता है जिसकी हम बात करें तैवर्ग, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ता, थ, द, ध, त, थ, द, ध और न, ठीक है। एक होता है पै वर्ग, कौन सा वर्ग आ गया, पै। पै वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये तो हो गए हमारे स्पर्श वर्ण, इनको बोलते हैं 25 वर्ण, ये हो गए। जैसे इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ, कौन से वर्ण पढ़ेंगे, अंतस्थ। और अंतस्थ में कौन कौन से, य, व, र और ल। एक हमारी जो वर्ण है उसमें वर्ण है, हिंदी की बात कर रहा हूँ या संस्कृत की बात करूँ एक ही बात है, उसमें वर्ण कौन कौन से हो गए, श, श, श और है। अब हमें ये वर्ण पढ़ने हैं। इन वर्णों की बात करेंगे तो कभी ये इधर होंगे कभी इनके इधर होंगे, यानी धन के इधर होंगे। तो प्लस का मतलब यहाँ है धन और यहाँ जानना। अब मैं ये कहूँ आप लोगों से, जैसे कई बार क्या होगा, जैसे कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ वर्ग का मतलब कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है भाई, वर्ग का, अब ये तो हो गए वर्ग, इसको हम हिंदी में बात करेंगे, वहां ये हो गए वर्ग। तो वर्ग कितने हो गए, 5। वर्ग कितने हो गए, वर्ग में 5 हो गए। और वर्ग में मैं बात करूं जैसे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, थोड़ा समझना। तो वर्ग का मतलब ये हुआ, वर्ग का पहला का मतलब सभी वर्गों का पहला, क, च, ट, त, प। और कहें दूसरा तो ख, छ, ठ, थ, फ। जैसे तीसरा ग, ज, ड, द, ब। चौथा कौन सा है, घ, झ, ढ, ध, भ, ठीक है। और 5वां कौन सा है, ङ, य, न, न, म। तो हमारे जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों की बात करें तो वर्ग कितने हो गए, 5। और 5 वर्गों में पहला, वर्ग का पहला यानी सभी का पहला, वर्ग का दूसरा सभी का दूसरा, वर्ग का तीसरा सभी का तीसरा, और वर्ग का चौथा सभी का चौथा, और वर्ग का 5वां सभी का 5वां। तो इस कहने से, इतना कहने मात्र से आपको ये बोध हो जाएगा कि हमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ग का पहले का मतलब सभी आ गए, दूसरे में सभी आ गए, तीसरे में आ गए, चौथा आ गया, 5वां आ गया, सभी आ गए। वर्ग का मतलब सभी आ रहे हैं, 5 वर्गों की बात कर रहा हूँ। वर्ग कितने हैं, 5। अंतस्थ का मतलब यह वर्ग है और उष्म का मतलब सस है, अलग से हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। अब बात करें, इधर भी हो सकता है, यहाँ वर्ग का जैसे ये हो गए, इधर भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो हमें जब ये संधि पढ़नी है तो हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमें ये 33 वर्ण जो हमारे हैं, व्यंजन वर्ण है, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। बाद में, इनके बाद में क्या हो सकता है, इधर या तो स्वर हो सकता है या इसके अलावा जो बच गए या सारे व्यंजन आ सकते हैं। और इन सब से जो होगी संधि, उस संधि को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, व्यंजन। कौन सी संधि होगी, व्यंजन होगी, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा महसूस करना, जैसे हम चर्चा करते थोड़ी सी आगे देखिए। जैसे अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं वर्ग का 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए ना। इसका मतलब इधर ये हो गए, इधर मान लो कौन सा आ गया, 5वां। तो कहने का मतलब ये अलग अलग, जैसे हम संधियां पढ़ेंगे अलग अलग भेद होंगे, उनमें अलग अलग नियम प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब इधर देखना है, बाद में भी देखना है। जैसे इसके स्थान पर, तो इसका मतलब इनके स्थान पर क्या होने वाला है, जैसे परिवर्तन होने वाला है। जैसे 5वां होने वाला है, तीसरा होने वाला है, चौथा होने वाला है। इन सब के बारे में हम अलग से विस्तार करेंगे। जैसे हम बात करें, जैसे कई संधियों में आप लोग देखोगे, जैसे वर्ग का इधर आ गया, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इनके स्थान पर कौन सा हो रहा है, कभी इनके स्थान पे पहला हो रहा है, कभी इनके स्थान पे तीसरा हो रहा है। बाद में जैसे मान लो तीसरा है, चौथा है, 5वां जो भी है, या बाद में पहला है या दूसरा है। तो पहला दूसरे का मतलब यहाँ वर्ग का पहला और दूसरा है, ठीक है। अब हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और हम लोग अब इनके भेद की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। हम वेद की बात करें तो जो हमारी संधि है व्यंजन संधि, उस व्यंजन संधि के अनेक से भेद होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा ऐसे संधियों को पहले समझेंगे जो आपके लिए थोड़ा आसान हो और समझने में आपको दुविधा कम हो। फिर उसके बाद में उन संधियों की ओर बढ़ेंगे, जैसे एक एक संधि के अनेक रूप बनते हैं, अलग अलग संधियाँ प्राप्त होगी यहाँ, तो उनके रूप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक संधि की, हल संधि। हल संधि में बात करें तो एक संधि है जिसका नाम है चर्त्व संधि। देखिए संधि का नाम क्या है, चर्त्व संधि है। बहुत सरल समझिए इसको और सबसे छोटी भी समझिए। संधि का नाम क्या है, चर्त्व है। और इस चर्त्व के लिए एक सूत्र लिखा गया है, सूत्र की भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए हमें याद नहीं होता है तो भी याद करें, थोड़ा मैं समझना है। एक सूत्र लिखा गया है इसके लिए, उस सूत्र का नाम है खरीच। इस सूत्र, इस जो चर्त्व संधि है, इस चर्त्व संधि के लिए एक सूत्र लिखा गया है, जिस सूत्र की हम बात करें उस सूत्र का नाम क्या है, खरीच। खरीच यानी खरीच यह कहता है कि झल वर्णों के आगे खर प्रत्याहार के होने पर, झल वर्णों के आगे खर प्रत्याहार के होने पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या गया है कि यहाँ जो सूत्र, अब आप लोगों को तो इतना नहीं समझना, अब आपको संधि की या संस्कृत की भाषा के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा दुविधा होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, झल का मतलब क्या होता है, जैसे एक बार तो ये समझना, झल जल वर्ण और एक वर्ण है खर वर्ण, इनको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। झल का मतलब देखो, झ से लेकर के ल तक, झ का मतलब झ से लेकर के ल तक। अब झ तो माहेश्वर जो सूत्र हैं उन्होंने हमने पढ़ा झ से लेकर के, तो झ भा या घा डा दा सा जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प या स स स ह ल। तो झल का मतलब क्या क्या हो गया, झ भ घ झ भ यह मैं हटा दिया ना हमने, इस संज्ञा कर दी। घ ढ ध स की संज्ञा हो गई, ज ब घ ढ ध स। अब आ गया ज ब ग ड द, जब गड़ द, फिर आ गया ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स और है, उसके बाद में था हल है। देखो अब इसका मतलब ये हुआ, देखो ये कौन सा वर्ण है वर्ग का, 1 2 3 4, यहाँ तक देखोगे तो आपको पता लगेगा पांचों वर्गों के चौथे नंबर के हैं। इधर देखो इसके बाद में कौन सा है, तीसरा है। इधर देखो कौन सा है, दूसरा है। इधर देखो कौन सा है, पहला है। इधर देखो तीनों श और एक है, उसमें वर्ण है। तो जल का मतलब हो गया झ से लेकर के ल तक के वर्ण, तो इसका मतलब हुआ जल वर्ण हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, खर की। तो खर का देखो, यहाँ देखते हो खर की बात करते हैं। खर का मतलब देखो ख फ छ ट त, ख से लेकर के र तक, तो ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र। तो यहाँ से हो गया, बताओ कहाँ से, यहाँ से लेकर के स स स र तक लेना ना, स स र, हल नहीं लेना। तो इसका मतलब देखो एक तरफ तो हो गया झल वर्ण, तो झल वर्ण में तो कौन कौन से आ गए हमारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अब बताओ खर में ख फ छ ट त, मतलब लिख के देता हूँ एक बार। खर का मतलब हुआ ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ त। फिर क्या हो गया, च ट त व क प य स र होता है ना, ख फ छ ठ थ च ट त क प स। तो ये तो हो गए खर वर्ण। तो सूत्र की बात करें तो सूत्र तो ये कहता है झल वर्णों के, जल वर्णों को क्या है, आगे क्या होने पर किसी भी वर्ग का, देखिए कौन कौन सा दे रखा है, पहला दूसरा और तीनों से होने पर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो आपको इतना समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा होंगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार थोड़ा समझने का, सामान्य तरीके से समझने का प्रयास करें। सामान्य तरीके से बात करें तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। उन वर्गों की मैं बात करूं तो वर्ग का, इसका मतलब हुआ जल, जल के आगे किसके होने पर, खर के होने पर, इसको कौन सा होएगा, वर्ग का पहला हो जाता है। क्या हो जाता है, पहला। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अर्थ की बात करें या किसी भी बात करें तो इसका मतलब तो ये हुआ, झल वर्णों, जल का मतलब समझ गए क्या, झल का मतलब हुआ झ से लेकर के है तक,
झल वर्णों के, तो झल वर्णों के स्थान पर, के स्थान पर, जल वर्णों के स्थान पर, यानी प्रत्येक वर्ण के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और स है के स्थान पर क्या हो जाता है, वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रथम हो जाता है। जल वर्णों के स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, इनके स्थान पर होता है। इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनके स्थान पर, यानी प्लस से पहले, है ना। यदि आगे का मतलब प्लस के बाद में आगे खर वर्ण हो, तो खर वर्ण हो। यह काम कब होता है, यह काम तब होता है जब इनके आगे क्या आए, खर आए। तो इसका मतलब यह हुआ वर्ग का 1 2 3 4 और क्या हो, श और है। झल का मतलब क्या हुआ, हल तक हो गया ना। उसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, वर्ग का, इसके आगे क्या है, वर्ग का पहला, दूसरा और क्या क्या है, श ये आए। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमने देखो इधर क्या क्या लिखा था, झ भ घ ढ ध जब गढ़ द, तो ये चौथा, ये कौन सा नंबर पे है, 4 पे। ये कौन से पे हैं, 3 पे। ये कौन से हैं, 2 पे। ये कौन सा है, पहला। और ये सब क्या है, उष्म हो गए। ठीक है, तो 4 ये हो गए। तो हमने यही लिखा ना, झल में कौन कौन से आ गए, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चारों वर्ण ये उष्म वर्ण हो गए। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे होगा खर का मतलब ख फ छठ आता है। तो इसका मतलब तो ये कौन सा हो गया, ये सब हो गए दूसरे नंबर पे, और ये सब कौन से हैं, पहले नंबर पे, और ये तीनों हो गए स। तो देखो इधर की क्या लिखा हम लोगों ने, इधर हमने यही लिखा है कि वर्ग का इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श है, और इधर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श है। ऐसी स्थिति हमारे सामने हो तो इनके स्थान पर, इनका मतलब इनके स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। वर्ग का कौन सा होता है, प्रथम वर्ण होता है। प्रथम वर्ण का मतलब बताओ कौन सा हुआ, यानी सभी वर्ग का कौन सा होगा, पहला होगा। ठीक है, बहुत सामान्य चीज है, आपको इतना सा याद रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको उदाहरण ज्यादा मिलने वाले हैं तो यही मिलेंगे आपको, इतना सा ध्यान रखना। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो और उसके आगे वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों स हो, तो इन वाले को यानी 1 2 3 4 को कौन सा हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। प्रथम का मतलब पहला हो जाएगा। जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, उदाहरण की बात करते हैं। ध्यान दें, जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे, जैसे एक शब्द लिखा मैंने उद और एक लिखा पन। क्या लिखा, उद धन पन्ना है। क्या लिखा भाई, उद धन पन्ना है। देखो अब हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इधर तो क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उधर क्या होता है 1 2। ये याद रखो, इतना सा याद रखो। तो इधर देखो वर्ग का है क्या ये, तो कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का है। तय वर्ग का कौन सा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। कौन सा है, तीसरा। और इधर कौन सा है, पहला है। तो इस तीसरे को क्या करना है, में पहला करना है। उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, किसका, उसी वर्ग का। उसी और लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। उसी वर्ग का मतलब किस वर्ग का, जैसे देखो उद यहां दिखाई दे रहा है ना, उद, यहां उद दिखाई दे रहा है, यहां क्या दिखाई दे रहा है, पै। तो उद में बताओ तीसरा है, पै में कौन सा है, पहला है। तो यहां 3 के स्थान पर कौन सा होगा, 1 हो जाएगा। कब होगा, जब आगे क्या हो, वर्ग का किसी भी वर्ग का, मतलब वर्ग का किसी भी वर्ग का, यानी समान वर्ग का हो। यानी इसको ऐसे और लिख देता हूं, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का 1 2 और सस है वर्ण होने पर। पूरी बात क्लियर हो गई अब तो। होने पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का, जैसे किसी भी वर्ग का 1 2 सस है वर्ण के होने पर उसी वर्ग का कौन सा होता है, प्रथम होता है। अब देखिए उदाहरण लिखा हमने अभी, एक उदाहरण क्या लिखा हुआ है, उद धन पन्ना है, दिख रहा है। मतलब उद में क्या है, द, और द का मतलब किसी वर्ग का यानी तीसरा है। तो
उसी वर्ग का कौन सा कर दो, पहला कर दो। बाद में भी किसी वर्ग का कोई सा भी हो, पहला दूसरा ही होना चाहिए। अब देखो द के स्थान पे हम देखो हमारा वर्ग हमें याद है त थ द ध न, 5 होते हैं ना, तीसरा है तो तीसरे को कौन सा करना है, पहला करना है। अब बताओ तो हमारा शब्द कैसा बन जाएगा, उत्पन्न, क्या बन गया, उत्पन्न। फिर से मैं एक बार एक चीज आपको क्लियर करवा देता हूं। जैसे आपको याद ऐसे रखना है इसको, जो आपको संधि है उसको ऐसे याद रखना है, वर्ग है ना, और वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा याद रख लो। कोई भी हो, किसी भी वर्ग का कौन सा हो, पहला दूसरा, और आगे क्या हो, वर्ग का पहला और दूसरा हो। तो इनमें से इनका मतलब यहाँ पे जो है ना, उनका तीसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं सॉरी, उनका पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला। यानी जिस वर्ग का, इधर देखो जैसे क ख ग घ, आगे कोई सा भी हो तो इधर कौन सा हो जाएगा, क हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, च, यानी क च ट त प ही होगा। किसी भी वर्ग का हो, क च ट होगा, आगे भी किसी वर्ग का हो, ऐसे नहीं कि समान का ही होना चाहिए। तो देखो अब हमने एक उदाहरण लिखा, उद्धन पन्न है, क्या बन गया, उद्धन पन्न से क्या बनता है, उत्पन्न। ठीक है, जैसे एक शब्द लिखते हैं, उदाहरण दूसरा लिखते हैं, शब्द प्लस कार्य, शब्द कार्य। जैसे अब जैसे कई बार जैसे हम लोग दय और तय, क्या है ये, दय और तय जो है, अब इनकी हम चर्चा करते हैं। कई बार आपको दय दिखाई देगा, कई बार तय, लेकिन तय और दय को सही माना जाता है। जैसे अभी लिखा आपने, जैसे सत, एक ये वैसे भी आ सकता है, सत्य प्लस पुत्र। बताओ यहाँ पे क्या है, अब आप इसको देखो आराम से समझोगे तो महसूस। दय के बाद में ये कै वर्ग है, यह पै वर्ग है, पहला है ना, ये पहला, किसी भी वर्ग का पहला हो। इधर देखेंगे तो यहाँ तीसरा है और यहाँ पे पहला है। तो नियम तो यही कहता है हमारा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हमें तो कौन सा करना है, पहला करना है, यानी प्रथम वाला वर्ण करना है। बताओ इसका तीसरे का पहला कौन सा होता है, इसका पहला होता है सत, होता ना तय, और आगे क्या है, कै, तो क्या बन जाएगा, सत्कार है। क्या बन गया, सत्कार है। बताओ सत्यधन पुत्र है, इसका मतलब तय का पहला भी तय होता है ना, तय वर्ग का पहला भी क्या होता है, तय होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, सतपुत्र। क्या बनेगा, सतपुत्र। ठीक है, अब मैं ये कहूं आप लोगों से कि जैसे मान लो कि इसके अलावा जैसे शब्द लिखा है, अब मैं शब्द की बात करूं तो जैसे नया शब्द, आप लोगों के नया शब्द आ गया, मान लो लिभ प्लस स, आगे से भी हो सकता है ना। इधर देखो हमने लिखा था 1 2 3 4 और तीनों से लिखे हैं, तो इसका मतलब आगे से भी हो सकता है, तो बताओ क्या बनेगा, लिब धन सा। तो हमें ये होना है, इसको नहीं, अब तो इसको देखना है, और जो भी होगा उसी का हमें क्या करना है, उसका पहला करना है। क्या करना है भैया, पहला करना है। पहला देखो प फ ब भ, इसका मतलब इसका पहला क्या होता है, पै होता है। इसका मतलब इसका क्या मतलब होता है, पहला ली प, आगे कैसा है, लिप्सा। इसका क्या होगा, लिप्सा। क्या हो जाएगा, लिप्सा होगा। क्या होगा, लिप्सा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा आगे चलिए। अब आगे देखिए, जैसे मैं एक शब्द लिखा हूं, युध, युध धन स्व। बताओ क्या बनेगा, ध। अब देखो त थ द ध, ध है ना, आगे से है, तो इसका मतलब ध को हमें कौन सा करना है, उसी वर्ग का पहला करना है। इसी वर्ग का पहला करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू त स व, युत्सव है। क्या बन जाएगा, युत्सव। क्या बनेगा, युत्सव। शब्द लिखा जैसे मान लो वि प द प्लस काल है, विपद प्लस काल है। बताओ क्या है, अब बताओ द का क्या करेंगे, त, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, विपद काल है। क्या बन गया, विपद काल है। क्या बन रहा है, विपद काल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी शब्द आए उसको हमें क्या करना है, उसको हमें इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का इधर तीसरा है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, तो उसे कौन सा करना है, पहला करना है। कौन सा करना है, पहला, यानी उसी वर्ग का कौन सा करना, पहला। आगे हमें ये देखना है कि आगे वाला जो वर्ण है वह वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या तीनों से में से होना चाहिए। जैसे अब मैं एक उदाहरण और लिख देता हूं, जैसे उदय प्लस किरण है। बताओ क्या बनेगा,
बताओ उद धन कीर्ण है या उद प्लस तीर्ण है, ऐसे तो होता ना। तो आप तो यहाँ देखिए एक शब्द है दय का कौन सा करेंगे, पहला शब्द क्या बन जाएगा, उत्कीर्ण है। उद प्लस कीर्ण से क्या बनेगा, उत्कीर्ण। ठीक है, जैसे एक शब्द और लिखता हूं मैं, उद प्लस तीर्ण। तीर्ण भी हो सकता है, तय पहला है ना, है कि नहीं, पहला तय पहला है। तो बताओ तय पहला है तो इसको पहला क्या क्या करेंगे, इसका पहला करेंगे। तो बताओ इसका क्या बनेगा, उत्तय हो गया। आगे क्या है, तीर्ण है, उत्तीर्ण है। तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है। क्लियर हो गई बात। इसी के साथ हमारी ये जो संधि है वह पूर्ण होती है। और संधि का नाम क्या था, खरीचय से सूत्र हमने पढ़ा, संधि पढ़ी चर्त्व संधि। चर्त्व संधि में एक सूत्र पढ़ा जिसका नाम था खरीचय। और खरीचय ये कहता है कि जल वर्णों को आगे खर वर्ण के होने पर इसको क्या होता है, चर हो जाता है। तो यहां ध्यान दे, हमने लिखा कि किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे सदस्य है के आगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा और सदस्य हो तो 1 2 3 4 सदस्य है को उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यही पढ़ा ना। इसी के साथ हमारी संधि कौन सी पूर्ण होती है, चर्त्व संधि पूर्ण होती है। एक संधि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक संधि है जसत्व संधि। संधि का नाम क्या है, जसत्व संधि। बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये। इस संधि की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण संधि है। संधि का नाम क्या है, जसत्व संधि। संधि का नाम क्या है, जसत्व संधि। देखिए इस संधि के सूत्र की बात करें तो यहां हमें 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें से यदि महत्वपूर्ण सूत्र है उस महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो महत्वपूर्ण सूत्र है उसका नाम है झलाम जसो अंत्य। सूत्र कौन सा है भाई, झलाम जसो अंत्य। ठीक है, सूत्र का नाम क्या है, जलाम जसो अंत्य। यह सूत्र ये कहता है जल, जल का मतलब वर्ग का बोधे अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, और उसका क्या होता है, जस हो जाता है। जस का मतलब जब गर्दस, देखो जस हो जाता है। जल का मतलब हमने पढ़ ही लिया। सूत्र के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ क्या हुआ, जल। और जल का मतलब आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही पढ़ा था। इसके अलावा क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने पढ़ा स श और है, ये पढ़ा। यानी जल का मतलब होता है जल, इन वर्णों का क्या हो जाता है, जस। जस का मतलब क्या होता है, जस हो जाता है। देखिए जस का मतलब क्या होता है, जस का मतलब देखो हम माहेश्वर जो सूत्र पढ़े हैं, माहेश्वर जो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है उनमें पढ़ा है जब गर्दस, पढ़ा है ना, जब गर्दस, यही पढ़ा है। तो जब गर्दस का मतलब हुआ वर्ग का तीसरा हो जाता है जस। जस का मतलब होता है जब द। तो जब गर्द का मतलब क्या हुआ भैया, जब गर्द का मतलब ये हुआ कि देखो ये तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा, यानी 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों का कौन सा है, ये तीसरा है। कौन सा है, तीसरा। तो यूं समझिए जल वर्णों का क्या हो जाता है, जस हो जाता है। क्या हो जाता है, जस। आगे क्या होने पर, आगे की बात करें तो आगे का मतलब यहां ये है, यहां आगे कौन से वर्ण होने चाहिए, तो उन आगे वाले वर्णों की बात करें तो आगे जो भी वर्ण होंगे, एक तो हमारे कौन कौन से आगे, स्वर। कौन से वर्ण आएंगे, स्वर। स्वर का मतलब कोई सा भी स्वर हो, या अब यूं समझिए हमने जो पढ़ा है स्वर हो, या वर्ग का, अभी जो खर पढ़ा था ना हम लोगों ने, खर में हमने पढ़ा था 1 2, 1 2 पढ़ा था ना खर में। अब यहां खर नहीं होगा, यहां क्या होगा, उसके आगे वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा। यानी एक तो हमारी हो गए स्वर वर्ण, एक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। एक बात करें इसके अलावा, एक हमारा जो वर्ण है उसकी बात करें तो हमारी जो य व र और ल, ये वाले वर्ण हो। यूं समझिए तो ये वाली स्थिति हो, लेकिन ये सूत्र ये कहता है, तो ये सूत्र तो ये कहता है ये होने चाहिए। एक इससे अलावा एक सूत्र और है जिसकी हम चर्चा करते हैं, सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 इसी का एक सूत्र है जिसका नाम है झलाम जस झलाम। सूत्र का नाम क्या है, झलाम जस झसी।
देखिए ये सूत्र ये कहता है कि झल को क्या होता है, झल को होता है जस होता है। जस का मतलब 1 2 3 4 को कौन सा हो गया, तीसरा चौथा हो गया, सॉरी तीसरा हो गया, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, वर्ग का केवल तीसरा और चौथा ही वर्ण हो। ये सूत्र तो ये कहता है कि वर्ग का तीसरा और चौथा हो। और कौन सा होता हो कि वर्ग का कौन कौन से हो, या तो तीसरा वर्ण हो या कौन सा हो, चौथा हो। लेकिन अब एक बात हो, ये तो हमें इतना सा कहता है, इससे पहले हमने ऊपर एक सूत्र पढ़ा, वो कहता है वर्ग के आगे। आगे का मतलब आगे कौन कौन से हो, आगे हमने पढ़ लिया वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये मतलब है। तो इसी के साथ हमारा सभी का बोध हो रहा है, तो हम इसी को पढ़ लेते हैं। तो उदाहरण तीसरे चौथे की भी आ जाएंगे और पांचवे की भी आ जाएंगे और ये वाला के भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, हमारा यहाँ जसत्व संधि की बात करें तो जसत्व संधि की हम बात करते हैं तो एक उदाहरण है जिसका नाम है जलाम जसो अंत्य। सूत्र ये कहता है कि झल वर्णों का जस हो जाता है, झल वर्णों का क्या हो जाता है, जस हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर दूं या इसका अर्थ लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना। जलाम जस जसी, तो जलाम जस जसी का मतलब तो आप समझ गए, झल वर्णों को जस हो जाते हैं आगे किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा होने पर। जबकि इसमें हमें पूरी चीज लिखनी पड़ेगी। तो इस सूत्र के अर्थ की बात करें तो इस सूत्र के अर्थ की हम चर्चा करते हैं, तो यहां ध्यान देना, इस सूत्र का अर्थ लिखते हैं, सूत्रार्थ लिखते हैं। इसका लिखते हैं कौन सा, सूत्र का अर्थ, सूत्रार्थ। कौन सी सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, सूत्र की बात कर रहे हैं जलाम जसो अंत्य। और जलाम जसो अंत्य सूत्र ये कहता है कि यदि पदांत या किसी पद के अंत में झल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है, झल का मतलब 1 2 3 4 हो जाता है, लेकिन आगे या तो स्वर या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे है या वर्ग के रहने पर। तो मैं लिख देता हूं एक बार, जल वर्णों, जल वर्णों का मतलब समझ गए, जल वर्णों इसका मतलब वर्ग का 1 1 2 3, वर्ग का 1 2 3 4, वर्ग का 1 2 3 4 जल वर्णों को जस यानी उसी वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा झल वर्णों को जस हो जाता है। क्या हो जाता है, जस जस हो जाता है आगे आगे क्या होने पर, आगे स्वर, किसी भी स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य व र ल के होने पर, किसके होने पर, य व र ल के होने पर, ठीक है। जल वर्णों का क्या हो जाता है, जस वर्ग का तीसरा हो जाता है आगे स्वर या वर्ग का स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ग के होने पर। इसी के साथ हमारी ये संधि का कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, जलाम जस जसी की बात करते हैं, इसके कुछ उदाहरण अलग से लिख लेते हैं, उसके कुछ सारे एक साथ लिख लेंगे। तो इसके उदाहरण यहाँ इसका मतलब आप समझ गए, जल का क्या होता है, जस वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे के होने पर। अब इन सभी के उदाहरण मिक्स लिखे या एक साथ लिखे या अलग लिखे, बात एक ही है। अब इन उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। किन की बात कर रहे हैं भैया, उदाहरणों की चर्चा। पहले इसके उदाहरण कर लेते हैं इस सूत्र के आधार पर, और उसके बाद में उसके आगे अलग करते हैं। एक शब्द लिखा है जैसे मान लो, तो आप लोग इतना सा ध्यान रखो, देखो 1 2 3 4, इधर तो हमें क्या देखना है, ये वाला, और आप तो ये समझिए इधर क्या देखना है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये देखना है। मेरी बात करो तो बताओ क्या करना है, इनके स्थान पर, इनका मतलब इनके स्थान पर हम कौन सा करेंगे, तीसरा कर देंगे। मतलब किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण के आगे तीसरा चौथा पांचवे होने पर उसी वर्ग का कौन सा कर देंगे, तीसरा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपकी भाषा में मैं समझाऊं आपको, तो इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, आपको कोई समस्या नहीं है, किसी भी वर्ग का, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 श और है के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कब होता है, आगे क्या होने पर, किसी वर्ग के, यानी
किसी वर्ग का 1 2 3 4 सदस्य हो, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का होगा आगे, यानी आगे क्या हो, कोई भी वर्ग हो तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या क्या हो, स्वर हो, या क्या हो, य व र ल हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह कार्य पूर्ण होता है। अब इनके उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं, हमने बहुत समझ लिया। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण लिखता हूं मैं। अब उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। जैसे शब्द लिखा है मैंने, द घ है ये प्लस ध। शब्द क्या लिखा है भाई, द घ प्लस ध। बताओ इधर कौन सा है, पहले देखो इधर है क ख ग घ। घ का मतलब चौथा है, कौन सा है भाई, चौथा है। आगे देखो कौन सा है, आगे है तीसरा चौथा। तो यहाँ भी कौन सा होना चाहिए, पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता कि पहला दूसरा, तो हमारी संधि हो रही थी, खरी चाहे तो सर्त संधि हो रही थी। यहाँ कौन सा हो रहा है भैया, देखो ध में कौन सा है, आप इतना देखो त थ द ध, तो यहाँ पर भी चौथा है। इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें इस चौथे का क्या करना है, इसका पहला करना है। इसका क्या करना है, पहला करना है या तीसरा, पहला करते थे तो सत्व हो जाती, यहाँ कौन सा करेंगे, तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो बताओ घ का तीसरा कौन सा होता है, क ख ग घ, है ना। तो तीसरा कौन सा होता है, ग होता है ना, क्या होता है, ग होता है। तो इसको मिला करके लिख दो, द ग ध दग ध, क्या बन गया, दग ध। बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अब हम अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे अब बात करें, जैसे अब दूसरा उदाहरण लिखता हूं मैं एक उदाहरण की बात करें। जैसे जैसे शब्द लिखा है बू ध प्लस धी, लिखा है ना ये, बू ध प्लस धी। देखो शब्द क्या लिखा है, ये कौन सा है, चौथा है। इसको हमें कौन सा करना है, पहला या दूसरा या तीसरा, तीसरा करना है। इसको हम तीसरा करेंगे तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, बू द धी, क्या बन गया, बुद्धि, क्या बन गया, बुद्धि। जैसे शब्द की बात करें, जैसे सी ध धी, ठीक है, सीधा धी। बताओ ध का क्या करेंगे, ये, तो शब्द क्या बन जाएगा, सीधा धी, क्या बन गया, सीधा धी। कुछ अन्य उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने त्विस धन भ्याम। अब आप लोगों के लिए थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि झल में हमने स को भी तो पढ़ा है। अरे भैया यहाँ देखिए हमने जो लिखा था उसमें क्या लिखा है, जल, जल में स को भी हमें क्या है, उधर यवर लागू किया है। तो इस स का, अब स का क्या करे, अब हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो गई कि अब हम इसका तीसरा ही नहीं होता है। इसका तीसरा होता है कि भाई, स का कोई तीसरा नहीं होता। इसको देखो, देखो पहले तो इसको देखो, स है, इधर स है, इधर भ है, प फ ब, तो इसका मतलब चौथा है ना, चौथा है। अब यहाँ नियम तो प्राप्त हो रहा है लेकिन स भी हो रहा है। अब स का किसको करे, इसलिए अब हमारे सामने दुविधा पैदा हो गई। इस दुविधा का निवारण करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, अब इसका निवारण करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, अब हमें उच्चारण स्थानों के पास जाना पड़ेगा। अब हमने जो उच्चारण स्थान पढ़े थे, उन उच्चारण स्थानों में हम देखते हैं कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या लिखा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो बताओ री का मतलब रिका, टू का मतलब टैवर का, और किसका, रे का और श का। उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, यही पढ़ा है ना, मूर्धा होता है। अब यहाँ हमारे जो है स, अब इस स का नहीं मिल रहा तो हमें किसके पास जाना पड़ा, उच्चारण स्थानों के पास। तो हमें देखना पड़ेगा टैवर्ग, टैवर्ग देखना पड़ेगा कि जिसका जो है उच्चारण स्थान, उसका उच्चारण स्थान का तीसरा कर दो, यानी उसी वर्ग का तीसरा कर दो। तो टैवर्ग का तीसरा देखते हैं, वर्ग कौन सा है, टैवर्ग। टैवर्ग में अब बताओ कौन कौन से आ गए, ट ठ ड और ढ, ये होते हैं ना, तीसरा करना पड़ेगा तो ड करना पड़ेगा, ट ठ ड। ढ नहीं होगा, क्या होगा, ड। तो बताओ स के स्थान पे किसको लाएंगे, हम लाएंगे ढ को, किसको लाएंगे, ड को लाएंगे। तो अब ड को लाएंगे तो बताओ क्या करेंगे, हमारा शब्द कैसा बन गया था, ऐसा शब्द था त्विस धन भ्याम। भय में मतलब देखो, भय में चौथा नंबर पे है, स का स्थान पे हम किसको लाएंगे, इसको लाएंगे, इसको लाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, त्वी। बताओ क्या बन गया, ड त्रिड भ्याम, क्या बन गया, त्रिडे भ्याम, त्रिडे भ्याम, क्या बन गया वही, त्रिड भ्याम। त्विस ध्यान भ्याम से क्या बनता है, त्रिड भ्याम, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे त्विस धन भ्याम, त्विस धन भी, त्रिस धन भी, या त्रिड धन भी, त्रिड भी,
तो यहाँ आपको इतना ध्यान रहा है, जो उच्चारण स्थान की सहायता से हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब जलाम जसजसी, यानी हमने अभी तक जो चर्चा करी है तीसरे चौथे या सस, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, सस है की ओर बढ़ रहे हैं। अब और उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूं उन उदाहरणों की जो स्वर से संबंधित हो, या तीसरे चौथे या पांचवें या वरले जो भी हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। अब हम उनकी चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान दे इधर, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे एक शब्द लिखा है, जैसे जगत, धन, ईश, जैसे वाक, धन, ईश, जैसे वाक, धन, ईश्वरी, जैसे वाक प्लस दानम, जैसे सुप प्लस अंत, ठीक है तिप। शब्द की बात करें, शब्द की बात करें, तिप प्लस अंत, ठीक है। शब्द की बात करें, जैसे जैसे कोई भी शब्द हो, जैसे अन्य शब्दों की हम चर्चा करते हैं। जैसे अब अन्य शब्द, जैसे आपने लिखा है तत्, दने, जैसे शब्द की बात करें सत, अन्य अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा रुक के हम बात करेंगे इनके बारे में, एक बार इनको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। जैसे शब्द क्या लिखा है भैया, जगत प्लस ईश। देखो तय है क्या, इधर क्या है, तय। तो तय का मतलब वर्ग का पहला दूसरा तीसरा है क्या, तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा है क्या, तो हमें देखना है कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा ही है। कौन सा है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा है। तो इसका मतलब वर्ग का देखो यहाँ पहला है और बाद में स्वर है, तो हमने नियम में यही पढ़ा ना, या तो कौन सा होगा, या तो होगा हमारा कौन सा वर्ण, 1 2 3 4 स है, और या क्या होगा, स्वर हो। तो यहाँ स्वर है, तो बताओ तय का क्या करेंगे, तीसरा करेंगे। तय का तीसरा कौन सा, तय था द, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा जगदीश है। शब्द क्या बन गया, जगदीश है। आगे चलते हैं जरा। देखो शब्द क्या है, वाक धन ईशा। देखो क्या लिखा है, वाक धन ईशा। बताओ कै, अब बताओ कै है, इस कै की बात करें तो क ख ग, कै का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो बताओ क्या बन जाएगा, वागीश। क्या बन गया, वागीश। देखिए इधर क्या है, वाक, कै का क्या होता है तीसरा, ग, तो क्या बन जाएगा, वागी। आगे शब्द लिखा हो ना ईश्वरी, कै में ई जोड़ दिया, वागी हो गया। बताओ स वरी, वागीश्वरी। बताओ वाक प्लस दानम, वाक प्लस दानम, कै का क्या करेंगे, तीसरा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वागदानम। क्या बन जाएगा, वागदानम। सुप धने अंत, प का तीसरा क्या होता है, प फ ब, तो बताओ क्या बन जाएगा, प का ब। शब्द क्या बन गया, शुबंत। क्या बन गया, शुबंत। देखो शब्द क्या लिखा है, तिप, तो तिप का क्या बन जाएगा, प, तो बताओ क्या बन जाएगा, तिबंत है। क्या बन जाएगा, तिबंत। बन गया ना। अब मैं बात करता हूं जैसे तत् या तद, तद प्लस रूपम। हम चर्चा कर रहे थे तत् या तद की, जो बताओ क्या लिखा है, तद। अब बताओ जो हमारा वर्ण है, याद देखो तद का तद ही रहता है, द है, इस द का तीसरा क्या होगा, दही होगा ना, द का दही होगा। तो अब इसको बात करें तो शब्द क्या बनेगा, तद। अब द कैसा, आधा है, द कैसा है, आधा है। अब आधा है तो बताओ शब्द की बात करें, ऊ की मात्रा है, रे में किसकी है, ऊ की, तो रे में किसकी मात्रा है, ऊ की। अब रे कैसा हो गया हमारा, आधा हो गया। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, तद प्लस रूपम, तद प्लस रूपम। क्या बनता है, तद रूपम। तद प्लस रूपम से क्या बनता है, तद रूपम। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि यह रलवा पढ़ा है ना हम लोगों ने, यह रलवा होता है ना इसमें। तो तद प्लस रूपम से क्या बनता है, तद्रूपम। तद प्लस रूपम से क्या बनता है, तद्रूपम बनता है। एक बार थोड़ा एक फोन आ रहा है, एक बार देखता हूँ। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे वाक, अब देखिए वाक प्लस अत्र, एक शब्द लिखा है वाक धन अत्र। बताओ
अब आपने अभी पढ़ा है, चर्चा हमने कर ली, तो बताओ कै का क्या हो जाएगा, गै हो जाएगा। अरे कै का क्या हो जाएगा, कै। तो बताओ क्या बन जाएगा, वा क। अब वागत्र, गै में ए मिल गया तो क्या बन जाएगा, वागत्र। वाक धन अत्र से क्या बनता है, वागत्र बनेगा। क्या बनेगा, वागत्र। क्या बनेगा, वाक धन अत्र से क्या बनता है, वागत्र। जैसे त्वक प्लस धारणम, त्वक धने धारणम, बताओ क्या बनेगा, त्वक धन धारणम क्या बन जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, शब्द क्या बन गया, त्वग धारणम, त्वक धारणम। क्यों, कै का हमने क्या किया, गै किया, और गै क्या क्या बनता है, त्वक धारणम। शब्द की बात करूं जैसे समिध, समिध, और हमने आगे लिखा मान लो कोई भी समिध आधानम, क्या लिखा है, आधानम, समिध धन आधानम। बताओ तै थ द ध ध, चौथे नंबर पे है ना, इसका कौन सा करेंगे, तीसरा करेंगे। क्या करेंगे, तीसरा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, समी। अब बताओ द में किसकी मात्रा मिल गई, आ की, समिधा, क्या बन जाएगा, दानम, समिधा दानम। क्या बन गया, समिधा दानम। क्या बन जाएगा, समिधा दानम। एक शब्द और लिखता हूं, दिक प्लस अंबरह, दिक प्लस अंबरह। बताओ क्या बनेगा, कै का क्या हो जाएगा, गे, कै का क्या हो जाएगा, गे। शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर, ए में मिल गया, शब्द क्या बन गया, दिगंबर। शब्द क्या बन गया, दिगंबर। दिक्क धन अंबर है, उससे क्या बनता है, दिगंबर बनता है। फिर इसमें एक बार रिपीट करता हूं, जो हमने एक संधि पढ़ी उस संधि की हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा, और हम उसकी ओर वापस लौटते हैं। संधि का नाम क्या था, संधि का नाम था जसत्व संधि। संधि का नाम क्या था भाई, जसत्व संधि। और जसत्व संधि के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा जिसका नाम था जलाम जसोन्ते। वह सूत्र क्या कहता है, झल वर्णों को कौन सा आदाय है, जस हो जाता है। जस का मतलब जब गर्दश हो जाता है, जब गर्दय यानी वर्ग का तीसरा हो जाता है, वर्ग के 1 2 3 4 स है का, उसी वर्ग का कौन सा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। आगे क्या होने पर, आगे होने पर, स्वरों के होने पर, स्वर का मतलब कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो या ये वर्ण हो। एक नियम तो हमने ये पढ़ा, एक सूत्र हमने पढ़ा जलाम जस जसी, वो ये कहता है जल के जल को क्या हो जाएगा, जस, यानी 1 2 3 4 को और शेष को कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे क्या होने, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होने पर। हमने 2 सूत्र पढ़े और उनके हवाले में हमने चर्चा की, सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं एक बार आपको एक छोटा सा रिपीट करवा देता हूँ। अभी हमने जो पढ़ा था ना उसमें पढ़ाओ, इधर तो क्या पढ़ा था, एक तो पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आगे पढ़ा था हमने पहला और दूसरा। देखो इतना सा ध्यान रखना, यदि 1 2 3 4 के आगे कौन सा हो, पहला दूसरा हो, पहला दूसरा देखना आपको, तो ये बाद वाला तो कौन सा हो जाता है, पहला होता है। इनका कौन सा हो जाएगा, पहला। यानी कि आप ध्यान देखना, जैसे क ख ग और घ, च छ ज और झ, ठीक है। जैसे ट ठ ड और ढ, है ना, जैसे ट ठ ड, फिर आ गया त थ द ध, है ना, प फ ब और भ। इनके आगे क्या हो, इनके आगे यदि इधर कौन कौन सा हो आ जाए, जैसे इधर आ जाए क ख, च छ, ट ठ, त थ और द ध, सॉरी प फ, ये आ जाए। अब इतना सा ध्यान रखना है, तो हमें कौन सा करना है, तो हमें बताओ क्या करना है, इधर वाले मतलब इधर का मतलब पहला करना है, पहले का मतलब ये करना है, कौन सा कार्य करना है, ये वाला कार्य। तो इस संधि का नाम क्या हो गया, चर्त्व संधि हो गया। संधि का नाम कौन सा हो गया, चर्त्व। यानी 1 2 3 4 के आगे पहला दूसरा हो तो कौन सी हो गई, चर्त्व हो गई, ठीक है। अगर 1 2 3 4 के आगे कौन सी हो, पहली दूसरी तो कौन सी हो गई, चर्त्व हो गई। अगर ये समझो ये नहीं हो करके, यानी ये नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है, और कौन सा है, जैसे ग झ, अरे सॉरी ग घ ng है, ठीक है। अच्छा ज ज झ और ये है, ठीक है। जैसे समझा ड ढ न है, ठीक है, द ध और न है, और इधर क्या है, ब भ और म है, मतलब ये नहीं है। अब हमें यही देखना, यही वाली वर्ण ऐसी स्थिति है जटीजी है, लेकिन ये नहीं है, आगे ये आ गए। तो अब हमें कौन सा करना है, इधर का कौन सा करना है, तीसरा करना है। तो तीसरा होना कौन सा है, यानी वर्ग का कौन सा हो रहा है, तीसरा हो रहा है ना, तीसरा, इसका मतलब ये हो गया जसत्व कार्य करना है।
कौन सा है भैया, जसत्व है। तो इतना सा ध्यान रखना है, 1 2 3 4 के आगे पहला दूसरा दो चरत्व है, और 1 2 3 4 के आगे तीसरा चौथा पांचवा हो और स्वर और जो विस्तार से हमने चर्चा कर ली, तो कौन सा हो गया, जसत्व कार्य होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी चरत्व और जसत्व संधि समाप्त होती है। अब आगे की क्लास जब हमारी होने वाली है उस कक्षा में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।